जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ कहीं पे किसी को दिक्कत? अभिषेक और एक और बच्ची थी, इसको छोड़ के तुम लोगों को कहीं दिक्कत इसके अलावा? किसी को नहीं? तो क्वेश्चन करोगे कि पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन एज x इक्वल टू 4 माइनस 27t प्लस टी क्यू। किसी पार्टिकल का पोजीशन आपको इस तरह से दे रखा है। तो फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। फाइंड व्हेन find time when velocity is zero. Velocity is zero. फटाफट करोगे। थर्ड, describe the motion of particle for t is greater than equal to zero। ये पार्ट तुम करेंगे। पहले बताओ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा? 3t² minus 27। कैसे निकालेंगे? तो जब भी आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो पोजीशन को क्या करेगा, आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, dx by dt। और जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन इस तरह से हो, y इक्वल टू, थोड़ा बहुत समझो, x रेज टू पावर n हो, x रेज टू पावर, या फिर ऐसे ले लेते हैं t रेज टू पावर n हो। कोई फंक्शन इस तरह से हो, t रेज टू पावर n हो। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यानी dy बाई dt करना है आपको। dy बाई dt करना करते हैं, फॉर्मूला है n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। एक चीज और, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए बताता हूँ, बाकी बच्चे जानते हैं। जो बिल्कुल कांस्टेंट है, कांस्टेंट चार क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस 27t। इस तरह के फंक्शन को कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 27 तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो टी रेज टू पावर कितना है, 1 है। देखिए इस तरह का फंक्शन हो गया टी रेज टू पावर 1। इसका डिफरेंस कैसा होगा, n इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू टी रेज टू पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, टी रेज टू पावर जीरो। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू टी रेज टू पावर 1 माइनस 1। ठीक है, और प्लस के साथ तो प्लस। ठीक है, ये सब रूल्स हम लोग एक एक करके पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बस समझो कर क्या रहे हैं। ठीक है, बाकी तो बताएंगे ही। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपका लगेगा बैकअप क्लास। और टी रेस्ट पावर 3 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे अगेन देखो टी रेस्ट पावर n के फॉर्म में आ गया। यहाँ से क्या होगा, तो 3 इंटू टी रेस्ट पावर 3 माइनस 1, क्योंकि n इंटू टी रेस्ट पावर n माइनस 1 होना चाहिए था। n यहाँ पे कितना है, 3 है। इसको फाइनल हम लोग डिफरेंशिएट कर देते, कितना आ गए, माइनस 27। देखो टी रेस्ट पावर जीरो कितना होगा, 1 हो जाएगा। किसी की पावर जीरो होता तो क्या होता है, 1 हो जाता है। हाँ बोलो, तो कुछ बोल रहे हैं क्या? गौरी नहीं आई क्या आज? अभिषेक को भी नहीं आया क्या, सेकंड वाला? सर आए हैं। अच्छा सर आए हैं। अच्छा, आई है, क्योंकि तुम ही दोनों के लिए बता रहे हैं। बाकी लोगों का आई थिंक सबको पता होना चाहिए। सबको पता है ना? यस सर। बाकी यस तुम्हारे सर। दो दोस्त हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत है, इस वीक कर रहे हो, इसलिए इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, हर एक तरह के एक एक करके फंक्शन हम लोग देखे थे, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपको भी बताएंगे।
लेकिन फिलहाल क्लियर ध्यान देखो कैसे कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है? ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया आपका, टाइम आ गया। ये आपको पूछा था। अगेन आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, ये होता है dv बाई dt, dv बाई dt। अगर मतलब क्या करना है आपको, तो वेलोसिटी को क्या करना है, टाइम्स के टर्म्स में क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो वेलोसिटी वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। इसको टाइम के टर्म्स में अगेन आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ देखोगे तो -27 क्या एक कांस्टेंट है। अभी बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। 4 के यहाँ पे 0 लिखे थे, 27 भी का एक कांस्टेंट है, तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, कैसे करेंगे, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहेगा तो बाहर ले लेंगे, और सिंपल कांस्टेंट रहेगा तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको बाहर ले लेंगे और टी स्क्वायर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। टी स्क्वायर क्या हो गया, टी रेज़ टू पावर n हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 इंटू टी रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सिंपल हम लोग ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का फंक्शन निकल गया आपको, और आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन निकल गया। ये वेलोसिटी इस तरह से होगा और एक्सेलरेशन इस तरह से होगा। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, पूछा है कि टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। वो टाइम निकालो जब स्क्रॉल अप कीजिए ना, फिर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए। ठीक है सर। हाँ, सेकंड पार्ट इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, तो निकालना है कि वेलोसिटी जब 0 होगा, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है टाइम। तो क्या करोगे, vt एक फंक्शन है, वेलोसिटी आपको टाइम का साथ फंक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या करो, 0 कर दो, तो निकल जाएगा किस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो देख के पता चल रहा है t इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 0 इक्वल टू माइनस ऑफ 27 प्लस 3 टी स्क्वायर, यहां से ले जाओ कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर इक्वल टू 27 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 आएगा इस आंसर। देखोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस 3। लेकिन टाइम हम लोग निगेटिव में लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग निगेटिव को हटा देंगे। जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन आपने बचपन से पढ़ते आया होगा कि 2 सॉल्यूशन होगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, मैथमेटिकली हमको ये आएगा, लेकिन आप कॉमन सेंस से समझोगे कि टाइम नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने टी इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 3 सेकंड। यानी टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइनली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। अब आपसे पता करना है कि इसका मोशन किस तरह से हो रहा है, ये समझना आपको जरूरी है। इस पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि x इक्वल टू कितना दे रखा था, तो 4 माइनस 27 था ना, 27 t प्लस टी क्यू। और आपको पता है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया, तो vt इक्वल टू कितना आया, इसको डिफरेंशिएट करके -27 प्लस 3t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन देखोगे तो कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 60। अब देखोगे इसका मोशन थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि ये मोशन हो कैसा रहा है। ठीक है, इक्वेशन वाइज तो हम लोग देख लिए कि यार x का ऐसा आ रहा है, v का ऐसा आ रहा है और a का ऐसा आ रहा है। थोड़ा फील भी लेते हैं कि मोशन हो कैसा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो किसी पाथ पे पार्टिकल क्या करना है, मोशन करना है। अब देखोगे जब t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे x कितना आ रहा है, तो पार्टिकल का पोजीशन कितना आ रहा है, तो t यहाँ 0 हो गया, a भी 0 हो गया, कितना आया, 4 आया। क्या आया, 4 आया। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना आ रहा है, तो प्लस 4 आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल कहीं मान लो कि ओरिजिन अगर यहाँ पे है, ओरिजिन अगर यहाँ पे है, यानी x इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पे है। इस रेफरेंस पॉइंट से जो पार्टिकल था स्टार्टिंग में कहाँ था, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, यहाँ पे। ठीक है,
इनिशियली क्या था, तो यहाँ से 4 मीटर आगे था। अगर ये चीज मीटर में है, इसका मतलब ओरिजिन जहां पे मानोगे उससे 4 मीटर क्या होगा, ये आगे होगा। ठीक है, अब देखोगे तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, टी इक्वल टू 0 पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आएगा, -27। -27 कहने का मतलब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट कितना है, तो -27 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में है कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे पार्टिकल तो है लेकिन मूव किधर कर रहा है, तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मूव क्या कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी देखोगे, इसको मैं यू लिख देता हूँ, इनिशियल जो स्पीड वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, हम बोले हैं एक कन्वेंशन है, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं अपने सुविधा से कि पॉजिटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन क्या माने, पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन को माने हम लोग नेगेटिव। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये सब वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलेरेशन सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपको साइन के साथ साथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइन भी लिखना होता है, डायरेक्शन भी लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इसको ना लिख के स्केलर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, कि इधर की ओर है तो पॉजिटिव हो गया, इधर की ओर तो नेगेटिव हो गया। तो बड़ा सिंपल चीज हो जाएगा, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। तो इनिशियल देखें कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू 4 पे है, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है कितना है, -27 है। यानी पार्टिकल क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और देखोगे तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन हो कितना है, 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब पार्टिकल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, टी इक्वल टू 0 कितना ही आ रहा है। अब टाइम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मान लो 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड पे क्या एक्सेलरेशन 6 हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा इसका जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का क्या कर रहा है, पॉजिटिव है। यानी हर इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे देखोगे तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमेशा एक्सेलरेशन किधर होगा, तो आगे की तरफ होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, तो इनिशियल स्पीड था, इनिशियल वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में। कहीं भी देखोगे तो हर पॉइंट पे, हर टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, हर टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होना है, पॉजिटिव होना है। टी इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल जो 27 मीटर पर सेकंड से पीछे की ओर जा रहा था, इसका स्पीड क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। अभी निकाल के आए थे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो तो जब टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल मिलेगा कहाँ पे, एक्स कहाँ पे होगा, एक्स हो जाएगा, इसका पुट करो यहाँ पे, एक्स पुट करो, टी इक्वल टू 3 पे एक्स कहाँ पे होगा, जरा एक्स निकालो कहाँ पे होगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 3 पे एक्स हो जाएगा आपका 4 माइनस 27 इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा, टी क्यू था ना, टी क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 3 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, -81 प्लस 31। 50 हो जाएगा ना। देखो तो जरा ऐसे कर लिया हम, 27 Yes, इंटू sir. -3, यहाँ पे क्या होगा 27 इंटू +1 हो जाएगा। तो इसके लिए बचेगा कितना, तो 27 इंटू 2 बचेगा माइनस में, तो -54 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -50। तो -50 कहाँ पे आएगा, तो ये है x इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या जाएगा, x इक्वल टू -50। यानी t इक्वल टू 3 पे देखोगे, t इक्वल टू 3 पे देखोगे
तो पार्टिकल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पे भी देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका टी इक्वल टू 3 पे 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं हर बार यूनिट ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना। और एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, इधर के लिए रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो टी इक्वल टू 3 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या करेगा, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी से क्या हो गया, 0 हो गया है, और एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल यहाँ के बाद क्या करेगा, यहाँ के बाद पार्टिकल अब इधर के मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखोगे तो हर टाइम पे क्या होगा, तो इसका पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, मतलब इस तरफ मूव करते रहेगा, और वेलोसिटी क्या होगा, इसका इंक्रीज करते रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, इधर की ओर ए है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये बढ़ते जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ आया कैसा मोशन होगा इसका। पहले पार्टिकल का क्या होगा, ऐसे से मूव किया होगा, मूव किया होगा, मूव किया होगा, यहाँ तक आके वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 हुआ है, और फिर यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल रिटर्न करके इधर के मूव करना शुरू किया है। तो मैं इसको एक लाइन में ना बना के अलग अलग लाइन में बनाता हूँ, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। पहले पार्टिकल क्या करेगा, पहले पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से रिटर्न करेगा। मोशन आ रहा है एक ही लाइन में, लेकिन मैं एक लाइन में बना नहीं रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है उससे। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, बस दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है मोशन कैसा हो रहा होगा। तो इस तरह से मोशन को एनालिसिस भी कर सकते हो। ऐसे पूछे कि बताओ कितना टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद पार्टिकल क्या होगा, ओरिजिन पे होगा, कितना टाइम के बाद पार्टिकल क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। एक तो मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दो x इक्वल टू 0, पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब x इक्वल टू कितना होगा, 0, x इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ पे देख लो, तो कितना बार आएगा पार्टिकल ओरिजिन पे, बस ये बताओ कितना टाइम आएगा, कितना बार पार्टिकल अपने ओरिजिन पे होगा। तो 3 बार होगा कि नहीं होगा, 2 बार होगा। सर 3 बार। सर 3 बार हाँ, होगा, क्यूब है। तो इसमें तो नेगेटिव आ सकता है टाइम एक। सर 2 ही बार ना होगा, एक बार गया 2 ही एक बार बार होगा। रिटर्न। इसमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सॉरी क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 रूट आएगा। मान लो कोई टाइम नेगेटिव आ गया, कोई टाइम नेगेटिव आया, उसको कंसीडर नहीं करेगा ना, तो पार्टिकल क्या करेगा, 2 बार ओरिजिन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, क्योंकि वापस आके तो रिटर्न नहीं हो रहा, कभी भी रिटर्न तो दर्न नहीं करेगा, तो क्या करेगा, ये 2 बार ही क्रॉस करेगा। ठीक है, और एक बार जब क्रॉस भी करेगा तो क्या करेगा, t लेस देन 0 के लिए करेगा। ठीक है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप बता सकते हो कि 2 बार ओरिजिन पे क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे वेलोसिटी आ रहा था ना, क्यूबिक है, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या आ रहा था, 2 टाइम पे 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी एक ही टाइम पे 0 आएगा ना, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। यहाँ पे लिखा है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे होगा, क्योंकि -3 सेकंड हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो टी ग्रेटर देन 0 के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, उससे पहले का चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ध्यान रखना टर्निंग का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस तरह से टर्निंग कर रहा है, गलती कर सकते हैं सब चीजों में। नेक्स्ट हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को यहां तक दिक्कत, यहां तक समझने में किसी को सर एक दिक्कत? और एग्जांपल दे सकते हैं इस पे। बिल्कुल दे सकते हैं, इस सर तरह के साइन वाला फंक्शन लीजिएगा। साइन वाला फंक्शन लेंगे मतलब सर ट्रिगो का फंक्शन लीजिएगा, डिस्टेंस का। तो कल तो कराए थे। एक बार और करवा दीजिए। कोई भी ले लो आप, जैसे सपोज दैट x इक्वल टू
ऐसा ले लेते हैं sin t प्लस cos t, sin t प्लस cos t, कुछ भी ले लो, इस तरह से ले लेते, चलो ठीक है। और आपको निकालना हो कि फाइंड, सेम प्रोसीजर कर लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी एंड, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये जो पार्ट है इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। इतना मेहनत करना, लिख ही देता मैं। चलो इसको रिपीट करो तो जरा, बनाओ। dt इक्वल टू कितना आएगा? सर जिनको cos t माइनस sin t। हाँ, जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे कि sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। कैसे आता नहीं आता है ये आपको नहीं पढ़ना, अभी मैथ्स में पढ़ना है, सब रटना है। जो बोल रहे हैं वो भी रटे ही हैं, और जो नहीं है इनको उनको भी रटना है। sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो cos t होता है, यानी dy बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा, और cos t का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, sin t आ जाएगा। अगर y इक्वल टू सॉरी cos t हो और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ sin t cos t का। ये दोनों फॉर्मूला भी रट के रखना है। तो sin t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, तो v कैसे निकलेगा, तो x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो sin t को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, cos t आ जाएगा, और cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ sin t आ जाएगा। तो ये आगे क्या आपका वेलोसिटी फंक्शन आ गया, और साथ साथ देखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फंक्शन कितना आ जाएगा, at इक्वल टू, ठीक है। अब वेलोसिटी का करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस sin t और ये क्या आ जाएगा, cos t, cos t। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं, जीरो से लेके पाई तक कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, 360 अपने आप को रिपीट करते रहता है, ठीक है, 360 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, इस टाइम इंटरवल में अपने आप को, इस मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, कैसा मोशन होगा। और देखोगे तो वेलोसिटी जीरो कब होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, तो v इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो cos t माइनस sin t इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो sin t और cos t क्या हो जाएगा, cos t इक्वल टू sin t। ये कब होगा, sin t और cos t दोनों बराबर कब होता है, t इक्वल टू 45 पे, t इक्वल टू क्या होगा, 45 पे होता है ना बराबर दोनों। Yes, sir. यस सर 1 होता है। अगर 45 पे देखोगे तो क्या होगा, ये भी कितना होगा, 1 होगा, इस बराबर होगा सर, मतलब नहीं तो 1 नहीं होगा ना बराबर। tan 45। हाँ, sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप बात करें तो इस एंगल के लिए बताओ तो जरा, 180 प्लस 45 दोनों बराबर होंगे, यस सर। होंगे ना। दोबारा से देखोगे तो 360 प्लस दिस, उस केस में भी क्या होंगे, ऐसा एंगल आएगा तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस लाइन पे देखोगे तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, या उल्टा देखोगे तो, ठीक है, इस एंगल के लिए, इस सब एंगल के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे जो इंटरवल लिया मैंने 0 से पाई, नहीं तो कहां तक स्टडी करते रहोगे, कहां तक स्टडी कर, हमने लिया 0 से लेकर पाई तक, ठीक है, 0 से लेकर पाई के बीच में
ठीक है, इसको स्टडी करना है। तो 0 से लेकर पाई में देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 45 पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यानी यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। 45 मतलब पाई बाई 4। जब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था। तो t इक्वल टू जब 0 पुट करोगे, x कितना आएगा, तो ये हो गया साइन 0, और ये क्या हो गया, cos 0 मतलब 1 हो गया। cos 0 मतलब 1 हो गया। यानी t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, x इक्वल टू +1 पे था। मतलब कहीं यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, और उस रेफरेंस पॉइंट से, उस ओरिजिन से पार्टिकल क्या होगा, तो 1 मीटर दूर होगा। ठीक है, 1 मीटर दूर होगा। इस टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी कितना आएगा, तो t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और sin 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी देखोगे तो क्या होगा, इस इंस्टेंट पे v इक्वल टू, वो भी क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कब, t इक्वल टू 0 पे। लेकिन एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे साइन 0 हो गया कितना, 0, और cos 0 कितना हो गया, 1, यानी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी इस इंस्टेंट पे देखोगे तो जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, e इक्वल टू क्या आएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन किधर की ओर होगा, एक्सेलरेशन होगा आपका इधर की ओर, पार्टिकल का। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, इधर की ओर होगा। तो b तो क्या है, पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, इधर की ओर है। इसका मतलब क्या होगा, तो किसी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, किसी टाइम का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 लेते हैं, टाइम इंटरवल 0 से लेके पाई बाई 4 लेते हैं। इस इंटरवल में साइन और कॉस दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन एंड कॉस क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होता है ना, सारे पॉजिटिव होंगे, तो साइन एंड कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से देखो, यानी t इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 लिखना है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी। क्लियर है, माइनस ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी। अब देखोगे तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मतलब एक्सेशन क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। एक्सेशन क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। यानी t इक्वल टू कहां तक, पाई बाई 4 तक, सॉरी पाई बाई 2 तक, इसका जो एक्सेशन होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। और t इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या आया है, इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है। यानी पार्टिकल इधर तो मूव कर रहा है, लेकिन t इक्वल टू पाई बाई 4 लोगे तो उस टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप x निकाल सकते हो आप पुट करके। ठीक है, t इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दोगे, x आ जाएगा आपका कितना, 1/√2 प्लस 1/√2, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो पार्टिकल का पोजीशन कितना हो जाएगा, √2 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और एक्सेशन कुछ भी आएगा, लेकिन क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। हम निकालते नहीं है, बस ऐसे बोलते हैं। एक्सेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब एक्सेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो t इक्वल टू पाई बाई 4 के बाद, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, इसका 0 हो गया ना, वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और एक्सेशन क्या है इसका, पीछे डायरेक्शन में है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे जाके वेलोसिटी से क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्लियर है, पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो इसका जो वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी क्या हो गया, तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या हो गया है, 0 हो गया। अब देखो t इक्वल टू पाई बाई 4 पे यहाँ पे आके वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब इससे ज्यादा बढ़ोगे टाइम, तो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि 60 डिग्री में बात करें, तो cos 60 यहाँ पुट करोगे माइनस sin 60,
ये एंगल बड़ा है ना, ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ यस सर। sin t प्लस ऑफ cos t। अब देखोगे तो cos क्या है, cos 0 पे 1 होता है, और cos जैसे जैसे बढ़ते जाता है π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, घटते जाता है। cos क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, और sin क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, साइन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी नेगेटिव वैल्यू क्या है, बढ़ते जा रहा है, तो वैल्यू क्या रहेगा, π/2 तक वेलोसिटी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। π/2 तक क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। उसके बाद देखोगे इधर, इधर देखो तो क्या रहेगा, तो देखो इधर तो साइन तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन पॉजिटिव रहेगा और आगे नेगेटिव है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कॉस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पूरा देखोगे तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। π/4 से लेके पाई तक वेलोसिटी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। हाँ ना, नहीं बोलता कोई जी। Yes, sir. ठीक है, तो अप टू π/, बस समझ रहे हैं हम लोग, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आए। π/4 से लेके कहां तक, पाई तक वेलोसिटी क्या रहना है, इसका नेगेटिव रहना है। वेलोसिटी क्या रहना है, पार्टिकल क्या करेगा, इधर की ओर मूव करते रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि π/4 से लेके π/2 तक बात करते हैं पहले एक्सेलरेशन का। यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, π/2 तक तो क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। 0 से लेके π/2 तक, यहां तक तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन क्या है, अब π/2 से जैसे आगे बढ़ोगे, साइन 90 कितना, 1, साइन 90 कितना, 1। अब जैसे जैसे लोग बढ़ोगे तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और कॉस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कॉस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेगा नहीं करेगा, अगर यहाँ पे जाके दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। देखो अभी देखो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन साइन क्या है, बड़ा होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक साइन क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव, छोटा रहेगा। ये है तो पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या है, छोटा है, और ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, आगे लगा हुआ नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ट्रिगो वाला कौन पूछा था, नो सर, नो ऐसी सर, नहीं। देखो एनालिसिस करना सीखो थोड़ा सा। एनालिसिस है कि हम एक्सेशन के बारे में पता कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कब रहेगा। यहां तक तो पता है ना, 0 से लेके, रेड वाला देखना, 0 से लेके π/2 तक तो एक्सेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कोई क्लियर कंफ्यूजन, क्योंकि π/2 तक साइन भी क्या है, पॉजिटिव है, और कॉस भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्सेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, यस सर, यस। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक, π/2 से लेके कहाँ तक, ये आपको क्या होगा, 135 डिग्री हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखो तो साइन तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, लेकिन वैल्यू क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा ना। लेकिन यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक साइन तो क्या रहेगा, साइन रहेगा पॉजिटिव, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखना है कि ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 होता है, धीरे धीरे क्या करता है, इसका वैल्यू इंक्रीज करते रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो कॉस क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, साइन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब ये कब तक, अब देखो निगेटिव है और इंक्रीजिंग है, ये क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका वैल्यू 1 से कट रहा होगा, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 से बढ़ रहा होगा। कब तक, देखो 135 तक क्या रहेगा, 135 तक साइन क्या रहेगा, इससे हमेशा बड़ा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जाके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो साइन 135 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2, और कॉस कितना हो जाएगा, -1/√2। होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया। अरे 135 पे साइन कितना हो जाएगा, 90 + 45 कितना हो जाएगा,
1/√2 होगा, और कॉस कितना होगा -1/√2। तो साइन क्या है, 1 से घटते घटते यहाँ पे आया है, और कॉस क्या है 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया है। तो दिस माइनस दिस करें, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 135 पे ये दोनों सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं क्लियर है? हे भगवान उठा ले। अरे बताओ। हाँ सर समझ आ रहा है। π/2 इसमें तो वही से लेकर, क्वाड्रेंट वाला ही लग रहा है ना सर, जैसे हाँ एएसपीसी हाँ, रूल ना। अब तो कोऑर्डिनेट से देखेंगे ना एक्सेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अपने को एनालिसिस करना है ना कि कहाँ पे एक्सेशन पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव है, तो अपने को बस एनालिसिस करना है, वही कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, हम तो दे भी नहीं रहते क्वेश्चन, तुम ही लोग दिलवाया क्वेश्चन। तो यहाँ से लेके 135 तक क्या होगा, 135 तक साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो साइन क्या रहेगा 1 रहेगा, बढ़ते साइन 1 से क्या हो रहा है, घट रहा है, 1 से घटते घटते कहाँ आ रहा है 1/√2, लेकिन हर बार क्या है पॉजिटिव है, हर बार क्या है पॉजिटिव है। और ये क्या है 0 से बढ़ रहा है, लेकिन हर बार क्या है नेगेटिव है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, इसका नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा है ना हर बार, क्योंकि यहाँ पे आके दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद साइन क्या होगा, और भी घटेगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू और क्या घटेगा, इसका नेगेटिव वैल्यू क्या करेगा, और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तक देखोगे तो साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये वाला वैल्यू अब क्या करने लगा है, बढ़ने लगा है नेगेटिव में, यानी यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक्सेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात क्लियर है? घर पे जाकर ध्यान से देखना, नहीं बात क्लियर है? अरे बहुत सिंपल सा चीज है, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, देखो ना कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। सर 135 से 180 तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आएगा। हाँ मतलब यहाँ तक हम अभी इसके साइन नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग इसी के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, ओवरऑल नहीं कर रहे थे। यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये चीज क्या आ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था ये वाला, और इसका आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब एक्सेशन की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसके बाद इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी देखोगे तो एक t इक्वल टू π/4, आगे देखोगे तो π/2, आगे देखोगे तो 3π/4, यानी एक्सेशन 3π/4 तक क्या आएगा, आपको नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, यानी 3π/4 तक एक्सेशन क्या करेगा, नेगेटिव चलेगा, उसके बाद एक्सेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, 0 से लेकर π/2 कर देते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो 0 से लेकर π/2 तक इसका मोशन कैसा होगा, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा, t इक्वल टू π/4 पे यहाँ पे होगा, और t इक्वल टू देखो जरा π/2 पे क्या होगा, तो देखो साइन π/2 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और cos 90 कितना हो जाएगा 0, अगेन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी पार्टिकल 0 π/4, और क्या बोलना चाह रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे तो 1 आया, t इक्वल टू π/4 पे कितना हो गया, तो √2 हो गया, और t इक्वल टू 90 पे देखोगे तो साइन 90 आपका 1 हो गया, cos 90 क्या होगा 0 हो गया, ठीक है, यानी पार्टिकल क्या करेगा, तो π/2 तक पार्टिकल वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यानी t इक्वल टू एक क्या होगा, तो π/2 होगा, यहाँ से घूम के गया और वापस यहाँ तक पार्टिकल आ गया, ठीक है, π/2 पे अगेन यहाँ पे आ जाएगा, और π/4 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या आ गया, x इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो π/2 पे जो वेलोसिटी होगा कितना हो जाएगा, तो cos 90 आपका कितना हो गया, 0 हो गया, और sin 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो आगे माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव ही रहेगा, और एक्सेशन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो यहाँ से पार्टिकल और अपने आप को क्या करेगा, स्पीड अप करते जाएगा, क्योंकि एक्सेशन भी क्या है, नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है। हम पूरा π/2 तक नहीं ले रहे हैं,
यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो अगेन कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? π/2 तक स्टडी कर रहे हैं, उसके आगे भी आप इस तरह से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, फालतू में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए π/2 कर दिया मैंने। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऐसा नहीं कि आपको कुछ खास करना है। बोले खास कैसे नहीं करना सर, समझने में उतना टाइम लग गया। बस आपको क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। ठीक है, और एनालिसिस करना आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आप क्वेश्चंस करोगे तो एनालिसिस जब तक क्वेश्चंस का नहीं रहेगा आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं करोगे, इसलिए मोशंस का एनालिसिस करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस कर भी पाओगे। ठीक है, इसलिए मोशन का हम लोग एनालिसिस आपको करवा रहे हैं। कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल किधर से किधर मूव कर रहा है, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे डीएक्सेलरेट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में है कि नेगेटिव एक्सिस में है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप सबको अब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो। Yes, sir. बहुत कम तुम लोग बोलते हैं यार, क्या मतलब, हम लोग यस तो कोई सर। यस ऐसे सर। टीचर भी नहीं है कि डांटते हैं, कुछ करते हैं स्कूल के टीचरों की तरह। हम लोग तो बड़ा आराम से कूल टीचर है। नहीं, टीचर ऐसा तो है भी नहीं हम लोग, टीचर क्या ही बोलोगे। ठीक है, टीचर ऐसे लगते हैं हम लोग। कितने लोग मिले हमसे हैं? अरे खड़ूस टीचर नहीं हम लोग, बहुत हंसी मजाक करने वाला टीचर है, एकदम आराम से बोलते रहो, डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। समझे जी? गौरी, Yes, sir. अभिषेक, जहां भी समझ में नहीं आया बोलने का, तुम दोनों पे ज्यादा ध्यान है, बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया तुम लोग। अब मुझे बोल रहा है कि सर लेट नहीं हो रहा है क्या डॉट क्लास देने में? तुम लेट हो कि हम लेट है जी? इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी चीजें आपने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बताया था आपको पहले भी पढ़ना, आपको वही सब है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे, फटाफट एक एक करके कोई बता देगा। चलो गौरी से पूछते, बताओ क्या था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू u यूटी प्लस प्लस, हाफ एट ए टू। पहले वो मत बोलो, पहले वाला बोल लो, ये सिंपल वाला है। उसके बाद दूसरा था जो भी बोल रहा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। और जो थर्ड वाला इक्वेशन था वो क्या था, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये सब के सब किसके लिए है, तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब भी हम कोई वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोलते हैं, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट बोले चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोले, इसका मतलब क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं करेगा। क्योंकि जैसे हमने बोला कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा और डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन एक यूज नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे फिर, उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग उसी से करेंगे। इसमें तो बस ऐसे ही है, भलाने फुसलाने के लिए दे दिया। ठीक है, ज्यादातर केस में आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में क्या करोगे आप, इस तीनों इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब बोलते हैं, इसका मतलब
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा है मोशन, क्या है सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ड यूज किए हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे क्या है, तो v क्या है, तो v होता है क्या, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, s क्या है, s है आपका डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। a क्या है, a है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, a क्या है आपका, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सिर्फ एक्सेलरेशन ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और बचा क्या, t तो टाइम है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, जैसे आपसे पूछे सिंपल सा कि कोई पार्टिकल है 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, सपोज दैट, ये लिखना नहीं है, मान लो पार्टिकल क्या है 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और पूछे कि बताओ कि t इक्वल टू 0 पे था, बोले कि t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको दिया हुआ है क्या, t इक्वल टू 0 पे जब वेलोसिटी दिया हुआ क्या होगा, इसके लिए हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया t इक्वल टू 0 पे। अब पूछता है कि t इक्वल टू 4 पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि हमारा क्या है, टाइम के हिसाब से फाइनल है, t इक्वल टू 4 पे पूछ रहा है, मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। और आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि v कितना होगा, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको लगा दोगे, जहाँ पे u कितना हो जाएगा 3 और a आपको कितना है 1 और टाइम कितना हो जाएगा तो 4, यानी t इक्वल टू 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे तो प्रॉपर साइन के सर साथ यूज करेंगे। 7। हाँ, ये तो मिटाने वाले थे इसीलिए हम, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7 होगा। मैथ्स कमजोर है मेरा, तभी तो फिक्स पढ़ा रहे हैं, जोड़ने नहीं आता। ठीक है, सोचिए ध्यान रखोगे तुम लोग। क्या भूल ही गया मैं तो, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 3 प्लस 4 7। अरे बिल्कुल भूल गया, बताओ क्या बोल रहा था। हाँ हाँ याद आया, कि कभी भी जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे, ठीक है, तो प्रॉपर साइन के साथ यूज करोगे। ठीक है, कभी कोई बिल्कुल भूल जाते हैं, प्रॉपर साइन के साथ क्या करोगे, आप इसको यूज करोगे। प्रॉपर साइन करने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 1 डायमेंशन लगा रहे हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन में आपको 2 ही डायरेक्शन होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो जब भी लिखोगे तो क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, वेलोसिटी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जिधर इनिशियल वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। -1 कहने का मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किसी भी एक डायरेक्शन को क्या मान लोगे, आप पॉजिटिव मान लोगे, और किसी एक डायरेक्शन को क्या मान लोगे, निगेटिव मान लोगे। ठीक है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको आप पॉजिटिव मान लेना, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को आप क्या कर लेना, नेगेटिव मान लेना। अब देखना कि वेलोसिटी क्या है, इधर क्यों है, इसको पॉजिटिव लिख लेना। देखना कि एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, किधर है, अगर इधर एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा, इधर एक्सेलरेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबको प्रॉपर साइन के साथ आपको लिखना होगा, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, ठीक है, दो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, सबको आप प्रॉपर साइन के साथ आप लिखोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ठीक है, अब बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहाँ से। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग पढ़ के रखे हैं, रट के रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन आता कैसे है, ड्राइव भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसको। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसे आएगा, आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, तो dv बाई dt होता है। फिर कुछ लोग का दिमाग खराब होगा, फिर सब डिफरेंस में लिख दिए।
यहां से लिख सकते हैं हम लोग ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इक्वेशन क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। अब आपको पता है कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, तो टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे। टी इक्वल टू जीरो पे लिमिट पुट करना बताएं आपको कैसे पुट करते हैं, दोनों साइड लिमिट पुट करना है। तो टी इक्वल टू जीरो पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पुट किया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू होगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यही है, ठीक है, इनिशियल टाइम पे टी इक्वल टू जीरो पे। जब टी इक्वल टू टी होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, एक क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी डी टी, और इधर बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ यू से लेके भी डी वी। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, एक ले नॉन लिख दिया फालतू में, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना था, वी, और लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, v minus u। v, और v लिमिट पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, v माइनस u। तो यहाँ से फाइनली आपका इक्वेशन आ गया सिंपल सा, v इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। 9th क्लास में कैसे डिराइव किए थे चीज, याद है किसी को, वहां भी डिराइव किया था ना, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यस सर। yes sir, a equal to v minus u by t। वहां पता था आपको कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है v, इनिशियल कितना है u बाय टाइम। तो v इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस ए टी। तो सर ऐसे काहे नहीं कर लिए, इतना लंबा काहे किए, अरे हम 9th में थोड़ा ना, 11th में है ना, तो 9th में पढ़ ही लिए थे हम लोग, ठीक है। 11th में थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिखाएंगे तो ना मजा आएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसी प्रोसेस के थ्रू आपको जाना होगा, जहां पे देखो यहाँ तक तो हमेशा वैलिड है, यहाँ तक तो क्या होगा, हमेशा वैलिड होगा, चाहे ए कांस्टेंट हो या फिर ना कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो या फिर नहीं कांस्टेंट हो, ए इक्वेशन तो हमेशा लिखेंगे, ए इक्वल टू डी बाई डी टी तो लिख सकते ही हैं। अब यहाँ से जब कांस्टेंट रहा तब ने ए को बाहर लाए, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन पुट कर देंगे ए का। तो ज्यादातर इसको ध्यान रखना, इसलिए बस लिखे हैं, ठीक है, दिखावा के लिए नहीं लिखे हैं, कि जब भी ए मान लो कि कांस्टेंट नहीं है तो क्या करोगे, यहीं पे इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर दोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर कांस्टेंट रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाओगे, इसलिए इस तरह से लिखे हैं। क्लियर है। जब इसे मान लो कि दिया होगा कि a इज इक्वल टू 3t, क्या ऊपर आया था 60 आया था इधर कहीं पे, इस तरह से दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ a dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक है। अब यहाँ से a इज इक्वल टू पुट कर दो 60 dt, इंटीग्रेट कर दो जो से लेके t तक, यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो v माइनस u आ जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सहारा लोगे, तब जब एक्सेशन क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है, नहीं है क्लियर, yes sir, clear। ठीक है, यस सर क्लियर है। ऐसे एकदम जोश से बोलो सर क्लियर है। v इक्वल टू नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, s इक्वल टू, हाँ हाँ याद आ गया, ut प्लस हाफ bt स्क्वायर, भूल जाते हैं क्या सर, अब इसको देखो हैंग कर गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ bt स्क्वायर। इसको कैसे निकालेंगे, अभी हम पढ़ के आए हैं कि v इक्वल टू क्या होगा, तो u प्लस at होगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, ठीक है। ऑब्वियस सब पता चला, अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू dx बाई dt, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, dx
v इक्वल टू dx बाई dt। u तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको यू ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ए भी क्या है, कांस्टेंट, तो छोड़ देते हैं, इसको करते हैं t। अब यहां से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तब यहां से लिख सकते हैं dx इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। ये भी लिख सकते हैं, किसी को नाराजगी नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड। कैसे करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितना है, x1 है। हो सकता है ना, t इक्वल टू 0 पे आ रहा था, बहुत सारा केस में आ रहा था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, तो +4 पे था। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, कोई पोजीशन है x1। अब मान लेते हैं t इक्वल टू t पे पार्टिकल का पोजीशन कितना हो गया है, x2। तो मान लेते हैं x1 है और t इक्वल टू कुछ टाइम के बाद पार्टिकल क्या हो गया, x2 पे चला गया। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम रैंडम मान रहे हैं, x2 क्या होगा, इधर चला गया। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। जिनको नहीं आता उनके लिए लिख रहा हूँ बार बार, बाकी लोग को तो आता है, जिनको आता है गुस्सा मत हो जाना, काहे लिख रहे हैं सर। और लिमिट क्या करेंगे, इस तरह से पुट कर देंगे x1 x2। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ UAT कैसे करते हैं इंटीग्रेट, इसको भी थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। लिमिट तो हम लोग बाद में पुट करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब है सर, किसी मतलब नहीं है, मतलब तो है ही, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे उसके बाद उसका मतलब होगा। तो बोल रहे कि मतलब नहीं है, इसका मतलब इंटीग्रेशन से पहले इसका मतलब नहीं है। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, किसी भी फंक्शन अगर ऐसा है 3x प्लस, ठीक है, 8x स्क्वायर dx, पहला बात ये अगर x है तो इंटीग्रेट क्या होना चाहिए, x के टर्म्स में होना चाहिए। एक और ले लेते हैं, लिमिट क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करना। सिस्टम हो गया बुढ़ा लगता है कि इतने साल से चल के, 1 साल से चल रहा, इसको हो क्या, चलो इरेज नहीं हो रहा है, तुम लोग देख लेना। देखो मान लो कोई ऐसा फंक्शन है कि 2 प्लस 3x प्लस 8x स्क्वायर, इसको मान लो कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, पहले 2 को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 3x को इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और 8x स्क्वायर को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। इस तरह से 3 क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ 8 कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 8x स्क्वायर dx आ जाएगा। आगे होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आ जाएगा आपका, x हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू x हो जाएगा प्लस। अब देखो किसी भी कोई भी फंक्शन हो ऐसा हो x रेज़ टू पावर n, इसको इंटीग्रेट करना हो dx के टर्म्स में, इसका जो इंटीग्रेशन होता है याद रखेंगे x रेज़ टू पावर n का, जैसे हम लोग डिफरेंशियल में याद किए थे ना x रेज़ टू पावर n का, इस तरह से इंटीग्रेशन में कैसा होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ये सब इरेज नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा बहुत कुछ हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो x फंक्शन है, x के पावर कितना होगा, 1 होगा, तो 3 तो क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा, तो क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा। और x रेज़ टू पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी उसी तरह देखोगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 8 तो बाहर ही हो जाएगा, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। ध्यान रखना है सब चीजों को, जो नए हैं उनके लिए। तो यहाँ पे चलो इंटीग्रेट करते हैं, जो पुराने हैं उनको सब लिखना नहीं है इसलिए बॉक्स में घेर रहा हूँ। यहाँ पे चलो इंटीग्रेट करते हैं, क्या आएगा, u इंटू डी टी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, और u कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस ए भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी।
फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, t तक, फ्रॉम 0 से लेके t तक। ठीक है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके t तक, प्लस a इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यही बताए थे, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि x रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर t dt है, वहां पे x dx था, यहाँ पे t dt है, तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट कर दो 0 से लेके t तक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फाइनली, यहाँ पे पुट कर दो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, बेसिकली कोई पार्टिकल x1 पे था और x2 पे चला गया, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, x2 माइनस x1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर x2 इधर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल क्या देगा आपको, ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार t पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ut आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ड्राइव भी हो गया। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप क्या करोगे, यहां से प्रोसीड करोगे। क्लियर है बात? अगर कहीं पे आपको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो इसमें तो कहीं पे हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं कि कौन सा कांस्टेंट है नहीं है, यहाँ पे तो बस हम लोग जानते हैं कि dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, u at इंटू dt हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, जो भी फंक्शन जैसा दिया हुआ फंक्शन को उस तरह से पुट करके क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। अगर आपको नहीं दिया हुआ है एक्सेशन कांस्टेंट तब। क्लियर है? यहां तक क्लियर? यस सर, नो सर, कुछ तो बोलिए सर। यस सर। हाँ सर। तो आपको हो गया सेकंड इक्वेशन। सब तो कोशिश करेंगे, पहले एक बार ड्राइव कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे यूज करना है। थर्ड आपका क्या था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, आप इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पहला इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at आया है, और सेकंड क्या है आपका, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आया है। क्या करोगे, t इक्वल टू निकाल के यहाँ से पुट कर दो, ये दोनों इक्वेशन को ड्राइव कर ले हम लोग 1 और 2। तो जरा देखो तो जरा क्या आ जाएगा, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, t की वैल्यू निकाल के आप इसमें डाल भी सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, एस वी और यू में क्या आ जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, एस वी और यू में एक रिलेशन आपका आ जाएगा, सिंपल सा। और क्या तरीका हो सकता है, और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, पता नहीं आपको बताया क्यों बताया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, अगर एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि u प्लस v बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, u प्लस v बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, अगर मान लो कोई पार्टिकल u से चल रहा हो, ठीक है, और फाइनली कहां तक पहुंचाओ, v तक पहुंचाओ, और यहाँ पे एक्सेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा वो कितना देगा, u प्लस v बाई 2। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। और एवरेज वेलोसिटी को पता है आपको कितना होता है, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, तो u प्लस v बाई 2 इक्वल टू, ठीक है, s बाई, अब t तो नहीं है अपने को, क्योंकि रिलेशन निकालना है किसमें, तो v स्क्वायर इक्वल टू v u और a एट s में निकालना है। टाइम का तो कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ भी टाइम क्या कर रहे थे हम लोग, एलिमिनेट कर रहे थे। यहाँ भी टाइम क्या करो, हटा के डाल दो, क्या डालोगे, v माइनस यू बाई क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, v माइनस यू बाई क्या आ जाएगा, a आ जाएगा।
क्लियर है? तो यहां से आप बोल सकते हो कि v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ऐसे लिख सकते हैं u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। इसका मतलब क्या जाएगा आप, ए ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू ए इंटू एस वर्क नहीं होगा, इसलिए एक लाइन बचा लिया मैंने, दूसरी कर लिया, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और देखो तो नीचे क्या जाएगा, 2a आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या जाएगा 2 इंटू a इंटू s हो जाएगा। ध्यान से देखो तो जरा, एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, क्या हो जाएगा v स्क्वायर v स्क्वायर माइनस a v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू a इंटू s आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। ये आपका क्या आ गया, आगे इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, जहां पे आपको बताएगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी फाइनल, मतलब चार चीज में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। इसमें देखना कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि आपको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है, ठीक है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s निकालना, तो कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम चाहिए होगा आपको, आप पहले टाइम निकालोगे फिर पुट करोगे, ठीक है। इससे भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कहीं मान लो कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है और s निकालना है, कौन सा लगाएंगे, u a t दिया हुआ s निकालना तो सेकंड वाला लगा लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ रूट स्क्वायर। तो आपको तीनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन कभी भी लगा सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि किस टाइम पे कौन सा इक्वेशन लगाना है, वो आपको देख के पता चलेगा क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। एक मिनट इसको कट कर रहा हूँ, चल नहीं रहा पता नहीं कौन बदमाशी करते रहता है। हाँ अब मिट रहा है। तो इसीलिए क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है, कब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको किस तरह से यूज करना है। पहला बात, सर हाँ सर, एक्सेशन क्या सर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ भाई। सर लास्ट वाले में सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सर क्या लास्ट फिर तो वाले आपको इक्वेशन में आपको ये फॉलो करना है, और क्या, एक्सेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप ये वाला इक्वेशन ले सकते हो, फिर तो जब भी एक्सेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन करो, ये दोनों है ना, इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। सर अगर टाइम भी नहीं दिया रहेगा टाइम नहीं दे रहेगा, कैसे नहीं टाइम दे रहेगा, टाइम का ही फंक्शन रहेगा ना, ए यू सब क्या रहेगा, टाइम का ही फंक्शन रहेगा, टाइम कैसे नहीं दे रहेगा। देखेंगे आगे जब प्रोसेस करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस करेंगे, टाइम का फंक्शन जरूर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको कई बार मान लो कैसा रहेगा, पूछ रहा है बताता हूँ क्या है, सब आगे बताते ही। जैसे v ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है क्या, dv बाई dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू सर बताए भी है तुम लोग को कि dv बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकते हैं, यस सर यस बताएं। ठीक है, और dx बाई dt क्या हो जाएगा आपको, v हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू dv बाई dx। तो मान लो कि एक्सेशन या फंक्शन ऑफ आपको x दे दिया, ये एक्सेशन क्या कर रहा है, इस तरह से कैरी कर रहा है x स्क्वायर प्लस 2x, तो बोले कि बताओ वेलोसिटी कैसे निकलेगा, क्या करोगे आप, फिर यहाँ से ये करोगे a dx इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू dv। अब यहाँ से क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करना शुरू करोगे, ठीक है, आप पुट करोगे x इक्वल टू जब 0 था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, कुछ दिया होगा, u दिया होगा, तो x इक्वल टू x हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो v हो गया, आप यहाँ से क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। आपको देखना पड़ेगा इसका फंक्शन दिया हुआ है, इसका फंक्शन दिया हुआ है, और ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से आपको दिया जाएगा कि आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। और इसमें तो बस आपको बात समझ में आया क्या पूछना चाह रहे थे? आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप कहीं पे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जब स्टार्टिंग क्लास है, ये सब बार बार लिख रहा हूँ, आगे जब नहीं बताओगे तो बड़ मार मारेंगे, ठीक है। और हर बार लिखेंगे नहीं ये सब चीजें 2 बार 3 बार 4 बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन खत्म होने तक ये सब चीजें क्या होना चाहिए, कंटेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। टाइम कितना हुआ है? टाइम बचता है अपने पास, टाइम बचता है ना? Yes sir, 20 minutes. एक चीज और है, 4th पार्ट भी है इसमें, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कहने का मतलब क्या है? पहले वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कहने का मतलब, जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया है चलना, पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। मान लो कि t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से मूव कर रहे हैं। मान लो कि t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे आया, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आया, और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आया। अब पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड या फिर 3 तक बनाया है, पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से लेके यहां तक हुआ, ये क्या हो जाएगा, s3 हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। आपसे पूछे कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका s2 आ जाएगा। s2 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। लेकिन आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब 3rd वाला सेकंड कौन सा होगा, पूछे कि 3rd सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 3rd सेकंड में कहां से कहां तक होगा, 3rd सेकंड कब शुरू होगा, जब 2 के पार करोगे तब इसका 3rd सेकंड शुरू हो जाएगा। ये क्या है, तीसरा सेकंड है ना, 2 से लेके यहां तक, ये क्या है, 3rd सेकंड है, 3rd सेकंड है। इस सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस थर्ड बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अगर आपसे पूछे कोई nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो जो एक पार्टिकुलर 1 सेकंड है उस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो निकालना है आपको। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? आंसर नॉट कोई, इसका मतलब अगर पार्टिकल मान लो कि यहाँ शुरू हुआ है और मान लो कि n सेकंड में t इक्वल टू क्या था, 0 था, और t इक्वल टू n सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये क्या हो जाएगा, s n हो जाएगा, यानी n सेकंड में पार्टिकल क्या किया है, यहां तक चला है, ठीक है। अगर मैं टाइम ले लो n-1 सेकंड, इसका मतलब क्या होगा, यहां से लेके ये तो sn हो गया यहां तक, और यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sn-1। तो अगर पूछे आपको nth सेकंड में कितना ट्रेवल किया है, ये क्या हो जाएगा, s nth हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, s nth हो जाएगा। अगर आपको nth सेकंड में निकालना है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग s nth। बात समझ में आएगा, nth सेकंड में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा s8 - sn-1 होगा कि नहीं होगा। Yes sir. sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा un, ऐसा मतलब n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कैसे लगाएंगे, u इंटू टी, यहाँ पे क्या है, t यहाँ पे n सेकंड है, इक्वल टू क्या है, n सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि यहाँ पे u था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, तो n सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, कैसे लगाएंगे, s u इंटू n
प्लस हाफ इंटू ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस nth माइनस 1 लिखेंगे तो कैसे आएगा? n minus 1 हो जाएगा u इंटू n माइनस 1 यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए इंटू n माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है जी? ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, इसलिए आ जाएगा यू एन प्लस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जरा देखो जरा क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? यू एन माइनस यू, और यहाँ से देखोगे तो हाफ इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 आ जाएगा। काट छाट करो क्या होगा, तो ए इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, और देखोगे तो प्लस हाफ ए स्क्वायर है, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस आ जाएगा हाफ ए स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, इससे कोई आदमी हो जाएगा। देखो जरा क्या बचेगा, यहाँ से माइनस साइन है, यहाँ से यू बचा, तो माइनस यू, और आगे माइनस है तो कितना जाएगा? प्लस यू हो जाएगा, और यहाँ से देखो कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा माइनस हाफ इंटू ए इंटू क्या बचेगा? 1 माइनस 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। इतना तोते क्या उड़ जाते जी, और लिखूं एक लाइन, बच्चे रह गए हो क्या? बड़े हो गए हो। यूएन सी यूएन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ऑफ एन स्क्वायर से हाफ ऑफ एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आगे माइनस साइन है ना, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस यू बचेगा, और इसमें ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो ये पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हाफ इंटू ए इंटू 1 माइनस 2 है। नहीं होगा तो घर पर देखना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? u प्लस हाफ इंटू, ठीक है, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। याद रखना है इसको, n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इस तरह से होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्लियर है? yes sir ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जरा इस पे। पार्टिकल, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पार्टिकल start from rest with constant acceleration (10 meter per second square). ठीक है, particle start from rest with constant acceleration 10 meter per second square. Find first velocity of particle, after t is equal to 4 second. Displacement in 2 सेकंड। फटाफट निकालते जाओ। थर्ड, सारा इक्वेशन आप लिख लिया एक जगह पे, इसको भी नोट कर लोगे। ठीक है, अब फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड।
बताएंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। पहले तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना? सर 0 मीटर पर क्यों? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ, यही में पता है। ये रेस्ट मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ये इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0 और विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अपना काम तो बन गया, अब कुछ करना ही नहीं है। सर कैसे नहीं करना है? ये सब तो क्वेश्चन में दिया होता अभी तो करना है। अरे बिल्कुल नहीं करना है, इतना जान गए तो करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकंड, तो v निकालना है u प्लस at। तो v आपको निकालना है, u कितना है? 0 है, a कितना है? 10 है, t इक्वल टू कितना है? 4 है। कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड से स्क्वायर में। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड क्या करें? अब यहाँ से दोनों ऑप्शन है आपके पास खुला हुआ, s इक्वल टू ut प्लस आप एट स्क्वायर भी लगा सकते हो, और आपको v पता है तो आप भी लगा सकते हो, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू भी ऐसा सकता है। उसी को घुमा के लिख दिए हैं। दोनों लगाना, दोनों लगा लो, बोले ना हर चीज राइट होगा। ठीक है, इतना आसान है। तो अपने को अब ये कर लेते हैं, u क्या है इसका? 0 है, हाफ है, और a कितना है इसका? 10 है, और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4 हो जाएगा। 2 से 4 क्या जाएगा? 2 टाइम्स कट जाएगा, बचेगा कितना? 20 मीटर। ठीक है, यहां से भी करोगे सेम चीज आएगा। नहीं विश्वास है कर लो। 40 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा बताओ? यस, ठीक है, गड़बड़ हो गया कुछ? 40 मीटर ही आएगा ना। सर एस का वैल्यू दिया हुआ है सर, एस कितना लिखा हुआ है सर? 2 सेकंड में है। 2 सेकंड, सॉरी गलत निकाला ना। यहाँ पे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या था? 4 सेकंड में था, ये नहीं लगाएंगे। आपको पहले वेलोसिटी क्या निकालना पड़ेगा? 2 सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी इन 2 सेकंड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो 2 सेकंड में निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी क्या लेंगे? 2 सेकंड में लेंगे। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना था? तो v स्क्वायर कितना जाएगा? 20 का स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 कितना जाएगा? 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, कुछ खास नहीं है इसमें। यस नेक्स्ट सर। पार्ट निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो 2 सेकंड में। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखोगे तो 2 सेकंड में कितना आ जाएगा? अभी निकाल के आएगा 20, और सेकंड कितना है? 2, कितना आ जाएगा? ऐसे कर सकते थे b माइनस b प्लस u बाई 2। b कितना है? 20, u कितना था? 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 10। तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली देता हूं, v एवरेज इक्वल टू 20 बाई 2। बाकी सब आप लोग को होशियार, यूनिट डाल देंगे मीटर पर सेकंड। मैं नहीं डालूंगा तो काम चल जाएगा, आप लोग डाल देना। अगर बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो बिल्कुल यूनिट डालना, स्कूल एग्जाम में लिख रहे हो यूनिट डालना। बाकी तो कंपटीशन एग्जाम तो कोई चेक करने नहीं जाता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं, वो आपके रफ कॉपी में रह जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड कैसे निकालते हैं? इस इन 4th सेकंड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बार बार लिखेंगे फॉर्मूला ताकि याद हो जाए। u कितना दे रखा है आपको? यहाँ 0 दे रखा है, हर बार 0 नहीं दिया होगा। a कितना आपका? 10 है बाई 2 इंटू 2 इंटू n कितना है? तो 4th सेकंड में निकालना है तो 4 पुट कर देंगे, माइनस 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7। 7 इंटू कितना आ जाएगा? 5 कितना आ जाएगा? बहुत ज्यादा आ गया, 35 मीटर आ गया। तो ये 4th सेकंड में क्या करेगा? 35 मीटर चलेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी पार्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी नहीं ये फॉर्मूला काम करेगा। हाँ बिल्कुल, सारे सारे कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट। नहीं कांस्टेंट तो कैसे निकालोगे?
जहां से शुरुआत किए हैं वहीं पे कॉन्सेप्ट छूगा। निकालो फिर इस तरह से, ठीक है। या इसको पता है आपको एस कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं एस, ठीक है। नहीं रहेगा तब क्लियर है, नहीं बात समझ में आया। अगर आपको सब कुछ दिया हुआ है, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है, आप क्या करोगे, एस एन एफ निकालना है तो एस एन माइनस वन। और एस एन कैसे निकालेंगे, हमारा सब फंक्शन ही दिया हुआ है, सब कुछ भी कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है, आप इंटीग्रेट करके निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, एस एन में निकाल लोगे, एस एन माइनस वन में निकाल लोगे, उसको घटा देना एस एन आ जाएगा। जब कांस्टेंट नहीं होगा तो उसके लिए तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे नहीं, बहुत बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा आपको। वो तरीका है इंटीग्रेशन का, वो तरीका है डिफरेंशिएशन का, जहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग यूज करेंगे। अभी के लिए ज्यादा लोड मत लो, वो सब जब आएगा तो हम भी करेंगे, तुमको भी सिखाएंगे, बाद में तुम भी करोगे। A particle has initial velocity 20 meter per second and retardation 10 meter per second square. Find distance and displacement from 0 to 4 second. Distance and displacement from 0 to 4 second. Okay, fine. Second, find भी लिख दिए हैं। सेकंड, displacement in second second, डिस्प्लेसमेंट in second कितना होगा। फिर से ध्यान देना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं, कुछ तो बात होगा। टर्निंग का केस लग रहा है हमको, थक गए जी। पढ़ के थक गए, नो सर। बाकी लोग लग तो रहा है। सर 1 घंटा 20 मिनट ही ठीक है। नहीं सर, ऑफलाइन में तो 2-2 5 घंटा। मिनट है, कंप्लीट कर लीजिए सर, 5 मिनट है, कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। ये देखो, तुम नहीं कर सकते हो, मेरे से नहीं होगा तो छोड़ देंगे, तुम करना, और क्या, पढ़ा देवे की ओके है। सर, कर लेंगे। ठीक है, पहला बात है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या तरीका है, तो पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का आप तो निकालना ही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पुट कर दो। और टाइम कितना दे रखा है, 0 से लेकर 4 सेकंड तक, तो कितना पुट करोगे, 4 पुट करेंगे, प्लस 1/2 इंटू। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का जवाब दे रखा है रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, नेगेटिव मतलब यहाँ पे हम पुट करेंगे -10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो जरा, 20 इंटू 4 80 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई -10 कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। तो प्लस 80 -80 कितना हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो क्या डिस्टेंस भी 0 होगा क्या, नहीं होगा। हम मोशन को एनालिसिस करते हैं। मोशन क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी पार्टिकल क्या कर रहा था, इधर की ओर मूव कर रहा था। लेकिन इसका जो क्या है, रिटार्डेशन है ना, तो एक्सेलेरेशन कितना है, इधर की ओर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल धीरे धीरे कहीं पे गया होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, वो पार्टिकल क्या कर गया होगा, रिटर्न कर गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा वापस। तभी तो क्या हुआ, जहां से शुरू किया है वहीं पे आ गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे पहले पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हुआ होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए
आप देखोगे कि v इक्वल टू 0 कब हुआ है, क्योंकि केस किसका हो गया है, टर्निंग का। तो v इक्वल टू 0 कब होगा, आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। v इक्वल टू आपको 0 है, u कितना है 20 है, a कितना है माइनस है 10, t इक्वल टू t, तो t इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 2 सेकंड आ गया। मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो गया है, 0 हो गया है, t इक्वल टू 0 था। और एक्सेलेरेशन तो क्या है, कांस्टेंट ही है, हमेशा क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। यानी यहाँ तक यहाँ धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे जाकर 0 हो गया। अब यहाँ से स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और वापस यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया t इक्वल टू 4 सेकंड में। तो डिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो 0 से लेके 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम से। मान लें S नॉट है, S नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, S नॉट इक्वल टू आ जाएगा आपका U कितना है 20, T कितना है, तो 2 सेकंड लेंगे, इस बार 4 सेकंड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, तो 20 दूनी 40, और यहाँ देखोगे तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो पूछा है आपसे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू s नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सेकंड सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 3 तक। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सेकंड पार्ट s सेकंड क्या हो जाएगा, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u कितना है 20 है, और a कितना है माइनस 10 है, और 2 कितना है, n कितना है 2 है माइनस 1, कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15 ना, 5 मीटर। यही आया ना, यही आया। यस सर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया। सेकंड सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो जहां पे 1 सेकंड खत्म होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड और सेकंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सेकंड में देखो डिस्टेंस कितना आएगा, तो यह आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यही हो गया आपका सेकंड सेकंड 5 मीटर। अब आपसे पूछे बताओ थर्ड सेकंड में कितना होता, जरा एस थर्ड निकालो तो क्या आएगा, एस थर्ड क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। u कितना है 20, a कितना है, तो माइनस 10 बाई 2 इंटू 3 दूनी दे कितना 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50 बाई 2 कितना हो जाएगा 25, माइनस में 25 और प्लस में 20 कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। यानी देखोगे तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो ऑब्वियस है नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए -5 आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। कोई दिक्कत, तो इस पे जो भी बेस्ड होगा क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क भी देंगे। अभी जितना होमवर्क दिए हैं वो आप कर लेना, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इस पे जो बेस्ट कुछ और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको बुकलेट से होमवर्क दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ तक कोई पूछना है तो बताओ, अदरवाइज क्लास अभी के लिए एंड करेंगे और वीकेंड एंजॉय करना। कुछ पूछना है, अच्छे से टेस्ट देना पढ़ के, ठीक है, टेस्ट को आप